हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड क्लासेस में, जिसमें आप सभी को पहले बताए थे साइंस के बारे में। आज फिर से बताने जा रहा हूँ 10th क्लास के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में, जिसमें आप देखेंगे ध्यान से और सुनेंगे। और यहाँ देख लीजिए, पहला है जिसमें विषय सूची के बारे में देख लीजिए कैसे पढ़ाएंगे। पहला है जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, जिसमें पोषण क्या है, इसमें पढ़ेंगे पोषण क्या है, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। और पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के बारे में पोषण क्या है, पोषण कोई जीव की करता है, कोई चीज ग्रहण करता है, अपने शरीर खाना पीना खाता है, और जो चीज ग्रहण करता है अपने शरीर के अंदर उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। दोनों प्रकार के बारे में जानेंगे। पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषण और परपोषण। और इसके बाद आ रहे हो, इसमें पहले इतने गणों की जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम क्या चीज पढ़ेंगे। पोषण के बारे में पूरा चीज पढ़ेंगे। पोषण, स्वपोषण, परपोषण कितने सभी जीवों के बारे में आता है। पोषण में ढेर सारा आता है, जैसे निर्जीवी स्वपोषी पौधे आते हैं, बड़े जीव जंतु आते हैं, तो सभी के बारे में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। परपोषण में आ जाता है सभी जीव जंतु के बारे में, और स्वपोषण में हर फूल पौधा के बारे में जानेंगे। और आगे आप देखते हैं दूसरा श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन रिस्पिरेशन, जिसमें कि रिस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन में होता है कि जैसे हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं अंदर, उसे हम श्वसन कहेंगे। श्वसन में हम मुख्य रूप से पूरा श्वसन क्रिया, श्वसन नली के बारे में पढ़ेंगे। मुख से लेकर और आहार नाल के अंदर तक जो श्वसन नली फैला जाता है वहां तक पढ़ेंगे। जिसमें श्वास नली कहाँ शुरू होता है, जैसे नसिका द्वार से होते हुए हमारे नसा कपार से अंदर की ओर फैले रहती है, उसे के बारे में हम पढ़ेंगे। उसे श्वसन कहते हैं, जो उससे हम ग्रहण करते हैं श्वसन हवा को, वायु को अपने फेफड़ा में, उसे श्वसन प्रक्रिया कहलाता है। उसी तरह परिवहन पढ़ेंगे। परिवहन की होता है कि कोई पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं परिवहन में, और वाक्य होता है ग्रहण करते हैं हम अपने शरीर के अंदर, वह उसको क्या होता है सिर्फ धर ले रहा है नहीं हो जाएगा, वाक्य उसे गति कराना। जैसे हम कुछ खाए उसको क्या होता है, उससे अवशोषण करके उससे पोषक तत्व को निकाल, जैसे क्या जो निकल जाता है तो उसे परिवहन करवाएगा तो पूरे शरीर में हमें ताकत मिलेगा। तो इसी तरह परिवहन के लिए कोई चीज होना चाहिए। क्या होता है मुख्य रूप से परिवहन कौन करवाता है हमारे शरीर में, रक्त मुख्य रूप से हमारे शरीर में परिवहन करवाता है, और लासिका, ये सब हमारे शरीर की गति करवाने में सब मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। अब उसके बाद देखो विसर्जन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज खाना पीना खाए तो हमारे शरीर क्या गया अंदर की ओर गया, तो उसको क्या होता है भरने नहीं रहता है, भरने के बाद वो अवशोषण होता है शरीर के अलावा, बड़ी आंत छोटी आंत के माध्यम से वो शोषण हो जाता है। जैसे विसर्जन देख सकते हैं अभी की गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पसीना चल रहा है, जिससे क्या विसर्जन निकल रहा है हमारे शरीर से, होता है निकलने के बाद बाहर विसर्जन हो रहा है। इसी तरह के हमारे शरीर में कोई खाना पीना खाते हैं तो अंदर खो जाता है, तो उसमें क्या होता है श्वसन क्रिया हो जाता है। श्वसन होने के बाद वो अवशोषण हो जाता है, शोषण होता है तो जिससे बच जाता है हमारे शरीर में, बचा हुआ पदार्थ को बाहर निकलना क्या होता है जरूरी होता है। तो वो सब बचा हुआ पदार्थ जो निकलता है उसे हम उत्सर्जन कह सकते हैं। जो अवशिष्ट बच जाता है उसे दूसरे जैसे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहेंगे, या इम्यूनेशन कहेंगे। इम्यूनेशन कहते हैं जैसे नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या होता है कि हमारे शरीर को नियंत्रित किस तरह किया जाता है, समान रूप से चल सकता है या नहीं चलता है, तो उसमें कौन करता है उसको नियंत्रण और समन्वय। तो उसमें हम देखेंगे कि नियंत्रण और समन्वय कौन करवाता है हमारे शरीर को, मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि कराता है। स्रावी ग्रंथि लिख सकते हैं हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन करता है, तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी की करता है, मूल रूप से हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय कराने का। जैसे देखो यहाँ देखो नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि, इस सब को नियंत्रण और समन्वय मुख्य रूप से भूमिका कौन है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर का कंट्रोल करता है, कहीं भी चोट रहता है फड़ा चोट जैसे लगा तो क्या करता है तुरंत सूचित करता है, ये कौन करता है तंत्रिका तंत्र। अंतःस्रावी क्या होता है, जैसे हमारे शरीर से कुछ पदार्थ जैसे कि अग्नाशय रस निकलता है और छोटी से अंतःस्रावी निकलता है, तो उस सबको कौन सी करता है, कंट्रोल कौन करेगा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि करता है, जो कि उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह इसमें पढ़ेंगे सब बारे में अच्छा से डिटेल्स के बारे जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अब आगे देखो जनन, अगला तो है जनन 6 में। जनन होता है रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जीव अपने जीने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी की करता है, विकास करता है ताकि उसका पीढ़ी समाप्त ना हो सके, और उसके लिए वो की करता है लगातार प्रयास संघर्ष करता है। उसे हम की करता है लगातार संघर्ष करता है, तो उसमें जनन की क्रिया करा देते हैं। जैसे जनन के होता है कोई जीव जनन के लिए अपने
अपने जैसे प्रजाति ढूंढता है, उसके बाद क्या करता है, उससे जनन की क्रिया करता है, उससे जनन करते हैं। जैसे जनन माता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, मुकन्नल, विखंडनी सब होता है जनन का अंतर्गत। इस सब जानेंगे आगे। जैसे जनन के बारे में पढ़ेंगे, जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, मुख्य रूप से अलैंगिक और लैंगिक। इसके डिटेल्स पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद छठा में अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में क्या होता है? सतमा में अनुवांशिकता, जैव विकास, हेरिडिटी या इवोल्यूशन। इसमें क्या था, जैव विकास मत जैव विकास होता है। जैसे अनुवांशिकता, कोई पेड़ पौधा हम छोटा छोटा लगाते हैं, इसमें क्या धीरे धीरे विकास वृद्धि होता है, और इसमें क्या ढेर सारा गुण पाया जाता है, कितना रोका जाता है, कितना वृद्धि कर देता है, उससे उसका क्या होता है, अनुवांशिकता लक्षण हुआ कि कोई पौधा क्या करता है अपने, कोई जैसे आपने समझे ना, जैसे कोई बता था पौधा तो अपने माँ बाप को जाता है, और कहते दादा चलो, उसका अनुवांशिकता गुण हुआ। और जब विकास में क्या था कि कोई तुरंत पेड़ पौधा लगाते वृद्धि कर देता है, उसे छोटा पौधा जो लगा वो वृद्धि कर, उसे जब विकास कहते हैं। इसके बारे में इतना है। उसके बाद अगला चैप्टर कौन सी पढ़ेंगे हम? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण इंग्लिश बोलेंगे आवर इन्वायरमेंट, इंग्लिश वाइज का। इसमें क्या होता है कि हम अपने आसपास पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण मतलब आसपास में हरा भरा क्या होता है, नहीं होता है, इस बारे में जानेंगे कि पर्यावरण में के समक्ष रूप से सभी चीज के बारे में जानेंगे। जैसे पर्यावरण में क्या होना चाहिए, शुद्ध हवा होना चाहिए, शुद्ध वातावरण हमारे आसपास है कि नहीं, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण 8वां इतना है। उसके बाद आप इतना पूरा किया चैप्टर होगा बायोलॉजी की, इतना संपन्न है। इसी में सभी को पूछा जाए कितना नंबर के, कम से कम 24 नंबर को यहीं से उठा पूछा जाता है आपको। 24 अंक का 24 अंक पूछेगा। कितना अंक का? 24 अंक लमसम पूछा जाता है बायोलॉजी से। सिर्फ बायोलॉजी से 24 अंक पूछेगा बायोलॉजी से, जो हम चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सी आता है, आप पहले शुरू कौन सी करेंगे, हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम बारे में पहले हम पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम के बारे में पहले आप समझते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम वही सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव की करता है अपना होने वाले जीवों में, जैसे कोई हम जीव है, कोई छोटे जीव होता है, उसमें क्या ढेर सारा प्रक्रिया चलता है, उससे क्या जीवों का अनुरक्षण करने का कार्य है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैसे कि हम क्या बच्चे थे तो हमारे माँ बाप क्या करते, ध्यान से देख रख बहाल करता है, उसे ही अनुरक्षण कहते हैं। जैसे अनुरक्षण हम किसे कहेंगे, जैसे हम कोई पेड़ पौधे ही लगाते, ठीक है, बार बार उसे देखते हैं या उसमें पानी डालने जाते हैं टाइम टाइम पर, उससे क्या जैव प्रक्रम, जब प्रक्रम कराता है वो सब क्रिया जिसके उसको करने वृद्धि विकास करवाने के लिए कौन सी कर रहे हैं, सब उसके अंतर्गत आता है, उससे सब क्या कहलाता है, उसको कहता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम जैसे पोषण, जैव प्रक्रम मुख्य सभी चीज आते हैं, जैसे पहले चैप्टर में था ना, वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत था। पोषण हुआ, पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन इत्यादि इत्यादि। इस सभी जीवों को क्या होता है, सारी क्रियाएं द्वारा अनुरक्षण करने का। पोषण द्वारा क्या, पोषण अगर जीव नहीं करेगा, जीव द्वारा से नहीं रह सकता, और शोषण नहीं करेगा तो भी जीवित नहीं रहेगा, परिवहन नहीं होगा तो भी जीवित नहीं रहेगा, उत्सर्जन नहीं होगा तो भी जीवित। इस सब क्या सारी क्रियाएं हैं जो कि जीव में चलते रहता है, उससे क्या जीवों का अनुरक्षण करने का कार्य होता है। इसलिए उसको इस सभी क्रिया से गुजरना पड़ा जो कि उसे अनुरक्षण करने का कार्य करता है। इसीलिए हम जो प्रोग्राम कहते हैं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों को कौन अनुरक्षण करने का कार्य किया जाए, उसे हम जैव प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मुख्य रूप से जाता है पोषण, शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन। ये सब जैव सजीवों का क्या लक्षण हो सकता है, जैव प्रक्रम में सजीवों का लक्षण, सजीवों के प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे जानेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। सजीवों के प्रमुख लक्षण, सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में जानेंगे। प्रमुख लक्षण के बारे में, जैसे सजीव क्या क्या कर सकता है। नंबर 1 ना, भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करना। पहले क्या, कोई जीव पहले भोजन को ग्रहण करता है तो उसे क्या लिखेंगे, भोजन ग्रहण करना। दूसरा क्या होगा, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। इस तरह और सब होता है, वो सब लिख सकते हो। जैसे सांस लेना हुआ, उसके बाद वृद्धि करना हुआ, जनन करना हुआ, ये सब होता है जीव का मुख्य लक्षण हुआ। जैसे लिखो 3 नंबर, सांस लेना, तो लिख सकता है वृद्धि करना, और लिखो जनन करना, जनन करना।
सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या क्या है? भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना और जनन करना। ये सब जीवों का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद तब पोषण क्या पढ़ेंगे, जैसे पोषण इसके पढ़े थे जीवों के लक्षण के बारे में, तो इसमें कौन जाता पहला पोषण, तो आप पोषण के बारे में पढ़े जानेंगे पोषण होता क्या है। पहले आप सब यार लिख लो या तो स्क्रीन शॉट ले लो, सबको कुछ स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, आगे देखो, आप पोषण के बारे में पहले समझेंगे पोषण क्या होता है। उसके बाद जय प्रक्रम के बारे में देखो, जय प्रक्रम पढ़ लेते आप पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण वह जय प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीवों को पोषक तत्व मतलब क्या होता है, जैसे दूध दही खाते हैं उसको क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व ऊर्जा प्राप्त करता है, और उसमें या तो हम कोई चीज फल उल खाते हैं जिससे ज्यादा अधिक ऊर्जा प्राप्त हो या उसमें मिल सके, वैसा तत्व क्या कहेंगे पोषक तत्व, जिसे ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे हम पोषण कहते हैं। जैसे वह जय प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीवों को पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण कोई चीज जैसे हम कोई पदार्थ खाते हैं उसे क्या करते हैं, ग्रहण करके उससे क्या हमें उपयोग कर सके, उससे हम पोषण कहते हैं। पोषण का होता है पोषक तत्व क्या है, जब पोषण का पोषक तत्व वहां आया, पोषक तत्व है क्या जानेंगे तब ना। जैसे पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरत पड़ती है। जीव को ऊर्जा कैसे मिलेगा, जो जैसे हम खाना पीना खाते हैं, खाना पीना हम कौन सी खाते हैं, सब चीज खाते हैं जिससे ज्यादा अधिक मिलता है, जैसे दूध हुआ फल हुआ ये सब खाते हैं, इससे अधिक ऊर्जा एवं उसमें प्राप्त होता है, उससे हम जरूरतें हमारे शरीर पूरा हो जाता है, उसे हम पोषक तत्व कहेंगे। या आप बोल सकते हैं कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्ध मतलब मजबूती कराता है, बलिष्ठ बनवाने के लिए करता है, या उसको उत्तक का निर्माण करता है। जैसे उत्तक हमारे शरीर कौन चीज बना हुआ है, सेल, और सेल मिल के कौन चीज बना दिया, उत्तक का निर्माण करते हैं। और उत्तक जो टूटता फूटता दिन भर चलते फिरते उसको मरम्मत करते हैं, या शरीर को उष्मा और ऊर्जा प्रदान कराते हैं। ऊर्जा शरीर के सभी क्रिया चलाने के लिए, कोई भी क्रिया पार्ट क्या हमारे शरीर ढेर सारा पार्ट बना रहता है, उसमें ढेर सारा क्रिया चलता रहता है, उसे वो सब क्रिया करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व से ही हमारे शरीर क्या होता है चलता है। जैसे पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हम खाना पीना खावे नहीं करेंगे, पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो हम चल फिर सकते हैं नहीं चल सकते हैं। इसलिए क्या होता है पोषक तत्व हमारे शरीर मिला और उसके तो हमारे शरीर की जरूरतें पूरा होता है, जिससे कोशिका का मरम्मत होता है एवं ऊतक का मरम्मत होता है, उससे हमारे शरीर क्या होता है चलता है। वैसे पदार्थों को पोषक तत्व कहेंगे। उसके बाद आता है पोषक तत्व के बाद पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर पोषण कितने प्रकार का होता है, प्रकार पूछेंगे। इससे पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तब आगे इससे आगे पढ़ेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण के बारे में आप जाने, पोषण पढ़े थे, पोषण परिभाषा, पोषण प्रकार कितना था वो जानेंगे। पोषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है वो पहले जान लो। पहला आता है स्वपोषण, स्वपोषण। दूसरा परपोषण, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, सभी जीव कैसा आता है जो हरा भरा होता है उसे वैसा जीव सभी आता है जो कि हरे पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषण कहेंगे। और दूसरा में होता है परपोषण की, जो जीव दूसरे पर आकर अपना भोजन ग्रहण करता है उसे जीव कौन कहेंगे, परपोषण। स्वपोषण पर परिभाषा लिख कर हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे स्वपोषण, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हम सभी पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा की उसको कोई भोजन देने के लिए रहता है नहीं, उसको क्या सब करता है अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे सूर्य प्रकाश आता है और नीचे से खनिज बन जाता है और पत्ती पे जैसे पहुंचता है वहां क्या उसका भोजन बन जाता है। भोजन जैसे बना वह क्या होता है उससे उसका भोजन बनता है, उससे बनता है, उससे क्या होता है वो अपना भोजन प्राप्त हो जाता है और वो अपना सारा जरूरत पूरा हो जाता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। पोषण जैसे लिखेंगे स्वपोषण किसमें होता है, हरे पेड़ पौधा, जैसे लिख लो हरे पेड़ पौधा इत्यादि। स्वपोषण में होता है
उसके बाद दूसरा है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन में प्रपोर्शन वाला रूप है जिसमें क्या होता है, जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। जैसे हम हुए, गाय भैंस हुआ, बकरी हुआ, सब की करता है दूसरे जीव पर, हर पेड़ पौधा पर निर्भर करता है। इससे कौन कहलाएगा? प्रपोर्शन। क्योंकि ये सब अपना पर स्वयं डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि स्वयं डिपेंड रहेगा तो खाना बनेगा नहीं, ये दूसरे डिपेंड रहता है। जैसे हरा पेड़ पौधा उस सब पर डिपेंड रहता है, ताकि पहले क्या करता है, कोई आदमी है तो क्या करता है, पहले बोझ बोता है, उसके बाद फसल उगता है, उसको काट उठ कर तब उसके बाद घर लाता है उसे, तब जाकर उसे भोजन के रूप में क्या करता है, बनाता है, तब खाता है। तो उस पर पोषण आता है। पर पोषण किसे कहेंगे? पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। प्रपोषण कहेंगे। जैसे मैं समझेंगे, जैसे में मानव, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि दे दो, इत्यादि। ये सब क्या हुआ? सब जैसे मानव हुआ, मानव क्या करता है? अपना भोजन स्वयं निर्भर रखने करता है, क्योंकि सब पेड़ पौधा पर जीवित रहता है। गाय भैंस बकरी सब कौन घास भूस से रहता है जीवित। इसीलिए कौन जी हम सब बड़े जीव जंतु कौन जीता, सभी बड़े जीव जंतु परपोषी होता है, जो कि दूसरे रहता है तो उसे परपोषण कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो 12 वीडियो हो जाएंगे। तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो भेजे और कमेंट कीजिएगा, ताकि धीरे धीरे और वीडियो जो पसंद करे कि कुछ होगा तो लिख के भेज देना। कोशिश करो कि सर लाइक कमेंट करोगे तब ना आगे और दूसरा वीडियो भी भेजेंगे। कहाँ से कौन चीज शुरू करेंगे वहां सब छोड़ेंगे, कुछ होगा तो छोड़ देंगे, छोटा रहेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। इतना ही क्लास आज भर के लिए।